आप में से काफ़ी लोग तो पहली बार देख रहे होंगे। क्या नाम है दीदी आपका? ललिता। क्या नाम है इन दीदी का? ललिता जी। आप जब यहाँ पर आए थे सेंटर पे, क्या दिक्कत लाए थे आप? मेरे गठिया की तकलीफ़ थी और मेरे लेफ़्ट साइड मेरा जो हिप्स है वो रिप्लेसमेंट की बोला था डॉक्टर ने। मेरी चाल पूरी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन अभी मैं सीढ़ियाँ आराम से चढ़ती हूँ। चाल में भी काफ़ी फ़र्क है। कितना टाइम हुआ थेरेपी को? मेरे को 20 से 22 दिन हुए। ताली नहीं बजेगी। ये बता रहे हैं कि सिर्फ इनको 20 से 22 दिन हुए हैं। क्या दिक्कत लाए थे? एक तो गठिया बाई की समस्या लाए थे और एक साइड में इनका जो लेफ्ट साइड का जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ था उसकी वजह से चल नहीं पा रहे थे। अब जब ये सही से चल नहीं पा रहे थे और साथ में गठिया बाई की समस्या थी, कितना टाइम से थी आपको? गठिया मेरे को 27 साल से। 27 साल से। और वो पाँव की दिक्कत? ये तो अभी 6 महीने से ही हुई है। तो ये बता रहे कि गठिया बाई की दिक्कत इनको 27 साल से थी। इसके लिए आपने दवाई खाई? मैंने स्टेरॉइड ली थी, तो डॉक्टरों का कहना है कि स्टेरॉइड की वजह से मेरे ये हिप्स की जो हड्डी है वो गल गई, वॉल पूरी घिस गई। देने वाले भी डॉक्टर ही हैं और अब बता रहे हैं कि ये ख़राब हुई, वो भी डॉक्टर ही बोल रहे हैं कि इस दवाई से हुई। तो अब हम यही सोचते हैं कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, जब डॉक्टर ने दवाई दी उसी से हमारी हड्डियाँ गल रही है और नहीं लेते हैं तो गठिया की समस्या जोर पकड़ती, तो करें क्या। तो ये बता रहे हैं कि ये जब गठिया बाई की शुरुआती समस्या थी तो डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने इनको दवाई लिख के दी। तो दवाई का जब डोज ज़्यादा हो गया और धीरे धीरे इनकी हड्डियाँ गल गई, तो उसी डॉक्टर ने कहा कि आपने दवाइयाँ ज़्यादा खा ली, उसका नुकसान हो रहा है। तो अभी आंटी बता रहे कि जाए किसके पास, देने वाले भी वही थे और बंद करवाने वाले भी वही हैं। अब तो इनके क्या हुआ, फिर हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो गई, तो बाद में इनकी क्या हुआ, दिक्कत आने लगी, चलने में भी दिक्कत आ गई, साथ में गठिया बाई की समस्या हो गई। अब 27 साल की जो इनकी दिक्कत थी, 27 साल की, कितने साल की? 27 साल। इसको 27 दिन भी पूरे नहीं हुए अभी सेंटर पे। अभी सिर्फ 20 से 22 दिन की थेरेपी हुई है और इनके चलने में भी आराम हो गया और गठिया में भी आराम हो गया। अच्छा है, तो एक बार ताली नहीं बजेगी थेरेपी के लिए। इतनी अच्छी थेरेपी है कि बिना दवाई बिना किसी ऑपरेशन के इनको इतना आ रहा। तो आपको इस सेंटर की जानकारी मिली कहाँ से? मैं कहीं 6M थेरेपी है वहाँ जाती थी, तो लोग बाग बात करते थे वहाँ कि कोई एडवांस थेरेपी है शास्त्री नगर में, तो एक बार वहाँ जाओ, आपको इतनी तकलीफ़ है। तो फिर मैं अपने आप ही चल के मैंने कहा एक बार जाके देखते हैं। आई तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो ये आंटी बता रहे कि इससे थेरेपी से पहले काफ़ी थेरेपी पे जाते थे, जगह जगह इन्होंने थेरेपी भी कराई, पर उनको वहाँ पर इतना आराम नहीं मिला। तो इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि एक एडवांस थेरेपी हो रही है आपके भिलवाड़ा के अंदर, जो आपकी शास्त्री नगर की इधर है, जो अपना ट्राइकेम सेंटर है यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पर आए थे तो इनको बताया था कि यहाँ पे कोई एडवांस मशीन है, उससे जल्दी आराम मिलेगा। और आने के बाद इनको इतना अच्छा लगा कि मात्र 22 दिन में इनको इतना आराम हो गया। तो एक बार ताली नहीं बजेगी मशीनों के लिए कि इतनी एडवांस मशीन है कि बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के और बाकी थेरेपी से जल्दी आराम है। क्या कहना चाहेंगे आंटी इस थेरेपी के बारे में, सेंटर के बारे में? सभी को रोज़ रोज़ आना चाहिए और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि कोई मेरे जैसे इस स्टेरॉइड के शिकार ना हो और आगे बीमारी ना बढ़े। तो ये आंटी बता रही कि जैसा इनके साथ हुआ है कि दवाई खा के इनका शरीर नुकसान में गया है, वैसा लोगों का ना हो, इसलिए क्या करना है, सेंटर की जानकारी जगह जगह पहुंचानी। तो जैसे आज इन आंटी के गठिया बाई में आराम पड़ा है, साथ में इनके चलने फिरने में आराम पड़ा। सोचो यही थेरेपी सेंटर की जानकारी अगर सभी लोगों को होती तो इनके जैसे जो लाखों लोग हैं, जो हज़ारों लोग हैं, वो भी आराम से बिना किसी दर्द के और बिना किसी दवाई के अपनी थेरेपी का लाभ ले पाते। नहीं ले पाते, पर तब होता जब आप किसी ना किसी को बताएंगे। तो अपने यहाँ पे जो आप लोग आएँ, किसी ना किसी के बताने पे आएँ, तो एक बार ताली नहीं बजेगी उन लोगों के लिए जो सेंटर की जानकारी देते हैं। तो जैसे वो लोग जानकारी दे रहे हैं, वैसे अपने को भी ये नियम बनाना है कि आगे से आगे जानकारी देना है। तो जब आगे से आगे कोई ना कोई लोग आएंगे और ठीक होंगे तो दुआएं किसको मिलेगी? अपने को मिलेगी। तो जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ क्या काम आती है? दुआएं काम आती। तो दुआएं कमानी पड़ती, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आगे से आगे सेंटर की जानकारी देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कोई को मिलने वाला तो उनको बताना।